Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। रशिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर लगातार स्थिति परिस्थिति बदलती चली जा रही है और इन सब के बीच राष्ट्रपति पुतिन का एक नया धमकी सामने आया है। इस धमकी में क्या है? तो यह धमकी सीधे दी गई है यूएस को। क्यों दी गई है? तो हथियारों को लेकर दी गई है। इसके अलावा इसमें ब्रिटेन भी कूदता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब रशिया ने आंखें तरेरनी शुरू कर दी है। अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि कीव को 64 किलोमीटर लंबे मिलिट्री कॉन्वॉय ने घेर लिया है और माना यह जा रहा है कि रात होते होते एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो कीव के ऊपर हो सकता है। भारतीयों को तत्काल छोड़ने के लिए कहा गया है और खार्किव में भी लगातार गोलीबारी चल रही है। उसमें एक भारतीय छात्र की मृत्यु की खबर सामने आई है जो कर्नाटक के रहने वाले थे, मेडिकल के स्टूडेंट थे, 4th ईयर के। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पुतिन ने क्या कहा है और क्या अभी स्थिति है पूरी तरीके से, क्योंकि वॉर फॉगिंग बहुत हो रही है और जो सटीक जानकारियां हैं वो सामने नहीं आ पा रही हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि रशिया की तरफ से कहा गया है कि पश्चिम जो है यानी कि जो वेस्ट है वो पूर्व सोवियत संघ के किसी भी देश में सैन्य सुविधाओं का निर्माण नहीं करे। रूसी समाचार एजेंसी से जो बात करते हुए विदेश मंत्री ने पुतिन का संदेश दिया है वो ये कि मॉस्को को ये बर्दाश्त नहीं है कि कुछ यूरोपीय देश जो हैं वो यूएस के परमाणु हथियारों की मेजबानी करें, यानी कि अपने यहां यूएस के परमाणु हथियार को तैनात करे और यूक्रेन को समान हथियार प्राप्त करने से के लिए जो है वो उत्साहित करे। इसको एक तरीके से पुतिन ने काउंटर किया है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि पुतिन की युद्ध मशीनरी यूक्रेन को दबाने में सफल नहीं होगी और पुतिन जो है वो यूक्रेन में विफल होंगे। जॉनसन का कहना है कि रूस को यूक्रेन पर आक्रमण को रोक देना चाहिए, जितनी जल्दी हो इसे उलट दिया जाना चाहिए। यानी कि एक तरीके से बोरिस जॉनसन की परेशानी साफ समझ आ रही है। वो जो है वो कुछ यूरोपीय देशों के दौरे पर भी निकल गए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह ऐलान किया है कि रूसी गोलीबारी से खार्किव में जो है वो भारी तबाही मची है और जो रूस है वो लगातार मिसाइल के जरिए हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो वॉर फॉगिंग हो रही है उसकी भी जानकारी कई तरह से सामने आ रही है और जो यूक्रेन की सेना है, जनरल स्टाफ है, उनका जो है वो दावा है कि एयरक्राफ्ट रशिया के सैनिकों को वो मार रहे हैं, एयरक्राफ्ट गिराया है। एयरक्राफ्ट को लेकर वो कह रहे हैं कि 29 एयरक्राफ्ट हमने रूस के गिराए हैं, 5700 से अधिक सैनिक ढेर किए हैं, 200 सैनिक जो हैं वो बंधक बनाए हैं, हेलीकॉप्टर 29 मार गिराए हैं, 200 के करीब टैंक जला दिए हैं, तोपें 77 खराब कर दी हैं। वहीं इस तमाम जो यूक्रेन के दावे हैं उससे उलट अगर हम देखें तो रशिया ने आज खार्किव में जो एक बड़ा उसके मिलिट्री बेस पर जो अटैक किया है नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में यूक्रेन के, वहां 70 से अधिक जो है वो यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ये स्वीकार किया है यूक्रेन ने भी कि उसके सैनिकों की बड़ी संख्या में इस स्ट्राइक के अंदर मौत हुई है और इस स्ट्राइक में जो पूरी मिलिट्री बेस थी उसे राख में तब्दील कर दिया रशिया ने। इसके अलावा भी कई तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां रशिया की तरफ से लगातार हमला हो रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो जितना ज्यादा वेस्ट और यूरोप जो है वो मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहा है रशिया के खिलाफ, पुतिन उतने ज्यादा सख्त तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। परमाणु तैयारियों को लेकर जो है बात पहले ही सामने आ चुकी है और अब जिस तरीके से बेलारूस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट की बातें आ रही हैं कि बेलारूस भी अपनी सीमा पर जो है वो सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि वो एक अलग से तैयारी करेगा बेलारूस को टैकल करने के लिए। यानी कि परिस्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है और पुतिन जो है वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना इरादा बना लिया है कि अभी जो यूक्रेन की मौजूदा सियासत है उसका वो तख्ता पलट करके रहेंगे, डिमिलिटराइजेशन यूक्रेन का करके रहेंगे और जो उन पर जितना दबाव बना रहा है वो लगातार एक नई धमकी के साथ सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दुनिया पर इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा सटीकता के साथ, तथ्यों के साथ भारत तक आपको बताता दिखाता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।